ये जो सवाल है ये आपके बुक में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। मतलब जिसने भी ये सवाल किया होगा बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड का रहा होगा। हेलो बच्चों, तो आज शुरू करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का PYQ। जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में आपको कि सारे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग 2008 से लेके 2025 तक जितने भी PYQs हैं सबको सॉल्व करेंगे 23.3 के। तो यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि कुछ एक सम्स करवाते हुए चैप्टर फिनिश करते हुए भी मैंने PYQs के कुछ एक सम्स बता दिए थे, तो मैं वो यहाँ पे रिपीट करने नहीं जा रहा। वो सम्स करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे जो नहीं किया गया। ठीक है, बड़े ही मजेदार सम्स हैं जो पहले आ चुके हैं। तो ये करने से फायदा क्या? ये करने से बस आपका कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा होगा कि आप जान पाओगे कि किस टाइप का सम्स आता है। राइट, PYQ करने का मकसद क्या है हमारा? 100 आउट ऑफ 100 लाना नहीं, वो तो नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत करने पे ही 100 आउट ऑफ 100 आएंगे आपको। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जब आप PYQs करोगे तो आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसकी बेसिस पे आप प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो सवाल दिया हुआ है 2009 का क्वेश्चन नंबर 2009 में 2 सम्स हैं। यहाँ पे हर एक ईयर में 2 सम्स रहता है, 23 चैप्टर से और 24 चैप्टर से, 20 चैप्टर से 25 और हाँ ये 3 चैप्टर से मिला जुला कर रहता है, किसी उसमें से किसी 2 को करना पड़ता है। तो 2008 का जो सवाल है वो पहले मैं 2009 लिख दिया भूल से, तो इसलिए मैंने 2009 का कर दिया है। ठीक है, 2008 इसके बाद बताऊंगा। तो पहला सवाल है हमारा कि x sec स्क्वायर 45 डिग्री इंटू cosec 45 डिग्री cosec स्क्वायर प्लस 2 ऑफ साइन 60 प्लस साइन 30 इक्वल टू tan 60। तो यहाँ पे सबका वैल्यूज दे दिया गया है और एक पोर्शन में x दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि इस x का वैल्यू निकालो। मतलब ये वाला सवाल आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बस इस टाइप का सम्स दिया हुआ है। इस टाइप का सम्स आपको दिया हुआ है जहां पे x हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा x sec 45 कितना होता है भाई? sec 45 √2 है ना, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू cosec, ये भी साइन का उल्टा ही होगा, तो ये भी √2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 साइन 60, ये कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इक्वल टू साइन 60 √3। ठीक है, तो देखो ये सब वैल्यूज जो हैं आपको करते करते याद हो जाएंगे। अगर आपने ये वैल्यूज को याद रखना नहीं सीखा है तो हमारा जो लेक्चर नंबर 3-4 होगा, ठीक है, वहां पे जाके ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3-4 ऐसे कुछ होगा 2-3, वहां पे लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आप उस अगर वीडियो को देख लेते हो तो फिर आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रटा हुआ नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, 2 से 3 सेकंड टाइम ले रहा हूं, तब जाके वैल्यू बिठा रहा हूं। इसका मतलब मैं सोच रहा हूं कि हाँ वो इस तरीके से मैंने मतलब किया है तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो x √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू x 4x प्लस 2 रहने देते हैं, 2 का यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये √3 प्लस ये 1 √3। ठीक है, 4x प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 1 इक्वल टू √3। अब क्या करेंगे भाई, x चाहिए ना, 4x इधर रख दो, √3 माइनस 1 माइनस √3, ये तो कट गए, तो अल्टीमेटली -1 बचा इधर, तो x इक्वल टू -1/4। तो x का वैल्यू ये आ रहा है। राइट, चलिए तो हम लोग दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 है। cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 5 थीटा प्लस साइन टू द पावर 9 थीटा। मतलब हम लोग को ये देकर ये पूछ रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। ऑब्वियसली क्या करेंगे, सोल्यूशन, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो ये दिया हुआ है cos थीटा प्लस
सेक थीटा इक्वल टू 2। देखो इस टाइप के केस में अगर आप थीटा का वैल्यू निकाल लेते हो तो बात बन जाता है, बट यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा। अगर मैं इसको 1 बाई कॉस कर दूँ, सेक कर दूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, हाँ, और नीचे फिर हो जाएगा कॉस थीटा। थोड़ा लफड़ा है, एक काम करते हैं हम लोग, काम करते हैं लेट, इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। लेट कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, मान लो d कॉस थीटा, अरे कुछ भी मानो ना, मजे के लिए, बस मजा आना चाहिए सम्स में। ये रटा रटाया क्या होना चाहिए, एक्स 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 वाई 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 वाई, ऐसा क्या, कुछ भी मान लो। कॉस थीटा d मान लिया, तो d प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई डी इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोग एकदम आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस, सिमिलरली वही चीज़ करने वाला था मैं भी फर्स्ट टाइम में, बट यहाँ पे लेट करके लिया, ठीक है, लेट करके कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो डी स्क्वायर प्लस माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d यहाँ से कॉमन ले लिया, d माइनस 1 कॉमन ले लिया, d माइनस 1। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचा भाई, d माइनस 1। तो देखो d का वैल्यू अल्टीमेटली 1 ही आ रहा है दोनों ही केसेस में। तो d cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा कितना हो गया भाई 1, और cos थीटा 1 किसका होता है बताओ, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू cos 0 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू आ गया 0 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो cos टू द पावर 5 0 डिग्री है ना, प्लस sin टू द पावर 9 0 डिग्री, ये होता है 1 के पावर में 5, प्लस ये होता है 0 के पावर में 9, तो ये खत्म, 1 बचा आंसर। ठीक है, देखो सिंपल सा तरीका था, आप डायरेक्ट 1 बाई कॉस करके करते तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता और आसानी से हो जाता, इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, ये लेंदी हो गया थोड़ा, ये अच्छा लगा मुझे बट थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग कुछ 2008 का एक सम्स कर लेते हैं। ये सम्स बिल्कुल आपकी बुक में दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसको समझ पाओगे। करना कुछ नहीं है, बस हमें दिया हुआ है कि यदि इफ साइन थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, साइन थीटा का वैल्यू दे दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि सॉरी कॉस नहीं होगा, कॉट होगा। ठीक है, कॉट थीटा होगा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू 2p क्यू बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर शो करना है कि ये कितना होगा। तो हम लोगों को कॉट थीटा का वैल्यू क्या मालूम है, कॉट थीटा का रेशियो वाला वैल्यू क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो साइन तो है हमारे पास लेकिन कॉस नहीं है। कॉस निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोगों को पता है सिंस कॉस जो थीटा होता है उसका वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कितना है भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने ये दोनों जो पावर है इस पावर को दोनों को बांट दिया, ये जो पावर है ना दोनों को बांट दिया मैंने। तो ये तो इससे इतना ही हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर कर दो, अभी रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बिठा देते हैं। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस नहीं, हाँ बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो q से q कट गया, p से p कट गया, ऊपर क्या बचे भाई 2p स्क्वायर इंटू 2
क्यू स्क्वायर, हाँ या ना, बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2 इंटू 2 ये बाहर आ जाएगा, है ना, 2 बाहर आ गया, पी स्क्वायर पी स्क्वायर का पी हो जाएगा, क्यू स्क्वायर क्यू हो जाएगा, बाई इन दोनों का स्क्वायर, बस खाली यही स्क्वायर होंगे क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो कॉस का वैल्यू आ गया। अब हमारा LHS क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस कितना है भाई, 2pq बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और साइन कितना है भाई, साइन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो बचा क्या, 2pq बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू RHS, हो गया, प्रूफ्ड। तो कुछ एक सम्स जो होते हैं दिखते हैं अटपटा सा, लेकिन उसमें उतना माथापच्ची करना नहीं पड़ता हम लोगों को, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना सुंदर सा जवाब दिख रहा है हम लोगों को, है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ एकदम सीधा साधा हो गया है, देखने में टेढ़ा लग रहा था बट सीधा साधा हो गया है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्वेश्चन 2010 के 2 क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये सवाल जितना ही इजी लग रहा होगा आपको उतना ही थोड़ा सा टेढ़ा होगा, मतलब ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा इसमें, है ना। खैर उतना भी मशक्कत नहीं है बट ठीक है। चलो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो शो दैट, पहले सवाल में पूछ रहे हैं, शो दैट अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को शायद 3 कंडीशंस बताए होंगे कि जब प्रूविंग टाइप का सम्स होता है तो उसको 3 तरीके से करते हैं। आइदर LHS को RHS में ले जाओ, मतलब LHS सॉल्व करो RHS आ जाएगा। दूसरा RHS सॉल्व करो LHS आ जाएगा। तीसरा दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये 3 बातें एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है हम लोगों को LHS, तो हम लोग LHS सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि RHS आता है या नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो वैसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि इसको तोड़े फोड़े मोड़े। हम लोग एक काम करेंगे, रूट में है ना, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों ऊपर नीचे जो है मैं 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये अल्टीमेटली कैसा दिखेगा भाई, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिखेगा या नहीं दिखेगा, जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं 1 प्लस कॉस थीटा को स्क्वायर से ये रूट हट गया, साइन थीटा बचा। अब उसी तरह RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस बाई साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो अब हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा कट गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये LHS और ये हमारा RHS हो गया। सिंपल इजी था। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 2010 का सवाल में पूछा गया था। थीटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हमसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3 देकर ये वैल्यू पूछा जा रहा है। मतलब ये दिया हुआ है, इस यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सिंस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखने का इच्छा बहुत कर रहा है मेरा, मैंने लिख दिया। एक्चुअली मैंने साइन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि देखो थीटा का वैल्यू निकालना है तो किसी एक फंक्शन 6 में से किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए हमें। प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा
माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या नजर आ रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, कहते हैं ना। अगर आपको नहीं मालूम इसके बारे में, बहुत कुछ नहीं मालूम है, तो अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना चैप्टर 1 से, तो आप जाकर पूरा उसका जो चैप्टर 1 है उसका पूरा A to Z सारे के सारे सम्स पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा है, तो इसको तोड़ने का सिंपल सा तरीका होता है मिडिल टर्म फैक्टर, है ना। क्या होता है भाई? मिडिल टर्म फैक्टर। तो हम लोग इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं माइनस 2 इंटू 1 2 का एलसीएम 2 और 1, तो ये हो गया 2 प्लस साइन 1 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो दोनों में से 2 साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा माइनस 1 और ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 आइदर, है ना, आइदर 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? 1/2 और यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? 1। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है? 30 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा साइन थीटा 1 कब होता है? 90 डिग्री, मतलब यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा के दो वैल्यूज हैं, एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब हमारा जो सवाल है 2016 से है और 2018 से है। 2016 में सेम पिछले वाले जो सम्स हमने देखा था कि वहां पे सेम चीज दिया हुआ था, जस्ट क्या था? थीटा दिया हुआ था और कुछ ऐसे प्रूफ करने बोला जा रहा था, मतलब LHS RHS। यहाँ भी LHS RHS लेकर ही करना होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा लफड़ा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये √3/2/1 माइनस √3/2, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो एलसीएम हो गया 2 प्लस √3 और ये एलसीएम हो गया 2 माइनस √3। फिर इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया हमने, तो ये सेम, कोई इसमें अलग कुछ नहीं है। तो ये चाहो तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, मैं छोड़ देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अगर छोड़ दूँ तो भी आप लोग खुद से कर सकते हो। तो ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली भाई यहाँ पे 2 प्लस √3 ही बचेगा। ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर रूट 1 हट गया। अब RHS कर लो ना आप, RHS का वैल्यू बिठाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। sec 60 कितना होता है? 2। sec 60 2 होता है, 2 होता है। और tan 60 √3 आ गया। देखो झमेला यहाँ पे थोड़ा सा है। अच्छा देख लेते हैं वो थोड़ा सा क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ लिखा, और हमें बोला जा रहा है कि अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ हो 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू मतलब यहाँ पे थीटा का ही वैल्यू बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इस टाइप का सम्स दिखा जहाँ पे एंगल निकालने के लिए समझ में आए कि एंगल निकालना है, वहाँ पे आप एक ही काम करना, किसी भी तरह करके जितने भी फंक्शंस रहेंगे ना, उन सारे फंक्शंस को एक में कन्वर्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे कोशिश वही करूंगा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? हाँ।
और ये भी साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है हाफ। भाई -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ -1, हाँ या ना? बिल्कुल, ये +1 उधर जाके -1 हो जाता है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा जो छोड़ देते हैं, एक में से हाफ क्या, हाफ ही बचेगा, -हाफ, लेकिन ये माइनस कट गया। अल्टीमेटली क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1/4 और ये 1/2। और साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, और जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा मतलब tan 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/√3, 1/3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/3। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और 2-4 सवाल है, खत्म कर लेते हैं उसको फटाफट। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने इतने सारे सम्स करवाए, अब उतने सारे सम्स के बेसिस पे आप लोगों को ये 2010, 12, 20, 25 ये बहुत इजी सम्स है जो आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसीलिए मैंने इन सारे सम्स को नहीं करवाया और ये सारे सम्स को मैंने दे डाला होमवर्क, और जो होमवर्क करेगा वो पाएगा और जो होमवर्क नहीं करेगा वो तो भाई नहीं पाएगा, क्योंकि सिंपल सा है, जब आप खुद से नहीं करोगे कुछ भी तो आप क्या ही पाओगे, है ना? खुद से तो ट्राई करना पड़ेगा ना। अगर आप सिर्फ बोलो कि नहीं टीचर सारा एफर्ट डाल दे, आप सब कुछ कर, मतलब आपका मार्क्स आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको भी कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए सारे 4 सम्स, मैंने बस 4 सम्स दिए हैं। इन चारों सम्स के आंसर्स कमेंट कर देना, और साथ ही साथ अगर कोई प्रूफ करने वाला रहा तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़कर उसका आंसर को आप सेंड कर सकते हो, तो अब हमारा जो अगला सवाल, 2 सवाल और बचा हुआ है, आप इसे फटाफट नोट कर लो। 2023 और 2025 का 2 सम्स अभी बचा हुआ है, हम लोग उसको जल्दी से कर लेते हैं और ये वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो आप। तो अब हमारा जो अगला सवाल है वो है 2023 का, बड़ा ही अटपटा सा सवाल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कितना अटपटा है वो भी देख लेते हैं भाई। सिंपल क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है, इतना इज इक्वल टू इतना लाना है। हमें दिया गया है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, बस साइन अपोजिट कर दिए गए, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, हमें 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लाना है। हम लोग करेंगे क्या, LHS पहले पकड़ते हैं। हाँ, LHS तो पकड़ना ही पड़ेगा, बिना LHS का तो सवाल ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता यार सवाल। ठीक है ना, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा देखो, हमें क्या करना है, अगर हम लोग इसको चेंज कर दे, साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस, साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस, तब आएगा, क्योंकि आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इक्वेशन टाइप का, उस टाइप का मेरे को लग नहीं रहा है। ठीक है, मतलब स्क्वायर टाइप का दिया नहीं है ना, स्क्वायर नहीं दिया, इसलिए मुझे नहीं लग रहा वैसा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा हम लोग कॉमन कुछ खोज करते हैं। कॉमन यहाँ पे दिख गया मुझे, अब अभी एक कॉमन मुझे लगा, क्या लगा देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब मैंने इसको क्या किया, इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया, और नीचे वाले को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तब यहां से a प्लस बी और a माइनस बी बिठाने के बाद कॉमन लेंगे तो ये वाला कट जाएगा, बड़े आसानी से कट जाएगा। और फिर tan थीटा जो है वो 1 साइन बाई कॉस, इतना कॉस एलसीएम लेंगे, आ गया आंसर। लो चलो भाई, सॉल्व हो गया। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस a प्लस बी, बिल्कुल, a माइनस बी, बिल्कुल, ठीक है, और साथ ही साथ tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो मैं क्या करता हूं, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेता हूं, सेक थीटा प्लस tan थीटा आ गया कॉमन, तो यहां पे बच गया 1 माइनस मैं डायरेक्ट ना कर, मतलब ब्रैकेट ना डाल के डायरेक्ट कर दे रहा हूं,
माइनस सेक थीटा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस टेन थीटा। ठीक है, देखो बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखो कट गए ना, बचा क्या भाई, सेक थीटा वन बाई कॉस थीटा, टेन थीटा साइन बाई कॉस, एलसीएम कॉस आ गया, कॉस से कॉस वन, कॉस से कॉस साइन इक्वल टू RHS। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2020 में बढ़ते हैं, सॉरी 25 का एक सम्स बचा हुआ है, लास्ट सम्स है इस वीडियो का, और आप लोग अच्छे से मेहनत करें। उम्मीद करता हूं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं, पूरा 80% क्रॉस हो जाने चाहिए। ठीक है, और जो भी है मेहनत करते रहें। तो इस वीडियो का लास्ट सम्स बहुत अच्छे से करना है इसको, और ये लास्ट ईयर इसी ईयर में पूछा गया था। इससे ये सम्स करवाने के साथ साथ मेरा कहने का एक और मतलब समझो, ये सवाल आपका दूर दूर तक इस बुक में नहीं है। आपके बुक में जो सवाल है ना, आपके बुक में जो सवाल है ये एकदम, मैंने ढूंढा शायद मिल जाता मुझे, पर यहाँ पे मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया। राइट, मैंने देखा कहीं पे भी नज़र नहीं आया ऐसा, या रहा भी होगा तो नहीं, ऐसा सवाल तो मुझे नहीं दिखा, बट ये सवाल आपको दिया गया। तो इससे मैं एक बात कह दूं कि भाई आप बोर्ड के एग्ज़ाम जब देने जा रहे हो इस बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सम्स कहीं बाहर से भी आ सकता है, बुक से नहीं तो कहीं बाहर से भी आ सकता है। इसलिए बुक का एक एक पेज, एक एक एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से समझ लो। दूसरा, पूरा एक्सरसाइज का एक एक सम्स अच्छे से कर लो, और कोशिश करो, तो पॉसिबल तो नहीं है बट अगर पॉसिबल हुआ तो आप कई दूसरे बुक से भी करने की कोशिश करो। दूसरा बुक तो आपके पास होगा नहीं मानता हूं, बट कंसेप्ट क्लियर रखना कम से कम, है ना। देखो सम्स टफ इजी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग घुमा देता है और कुछ नहीं है, बस इतना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मुझे कहीं पे ये वाला सवाल नज़र नहीं आया, फिर भी ये वाला सवाल अगर दिया हुआ है तो ठीक है, हम लोग करते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है, साइन एक्स इक्वल टू एम साइन वाई। यदि साइन एक्स इक्वल टू एम साइन वाई और टेन एक्स इक्वल टू एन टेन वाई, देन शो दैट कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन। ये हम लोगों को लाके दिखाना है। तो यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं, साइन एक्स सिंस साइन एक्स इक्वल टू एम साइन वाई। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई एम। आप पूछोगे साइन वाई का वैल्यू क्यों निकाला आपने, तो मैं कहूँगा यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट में x दिया हुआ है, तो अगर हम लोग किसी भी तरह से y को रिप्लेस करके x बिठा दिया जाए, है ना, तो सारे x टर्म्स मिलेंगे हम लोगों को, तो वहाँ से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए अब एंड टेन एक्स इक्वल टू एन टेन वाई बाई सॉरी टेन वाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स एन साइन वाई बाई कॉस वाई। तो साइन एक्स कॉस एक्स रहने देते हैं, एन साइन वाई के जगह पे कितना बिठाएंगे, साइन एक्स बाई एम बाई कॉस वाई। इस एन को चुपचाप मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स बाई एन कॉस वाई सॉरी कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये कैसा दिख रहा है, a बाई बी डिवाइडेड सी। तो a बाई बी इंटू वन बाई सी, मतलब साइन एक्स एम कॉस वाई। ठीक है, देखो ये साइन एक्स कट गया, तो अब क्या बचा भाई, एन कॉस वाई कॉस एक्स इक्वल टू एम कॉस वाई, है ना, ये बचा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहा है। तो ये एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई। देखो ये कॉस स्क्वायर वाई को हटाना है, और यहाँ पे हम लोगों को एक्स या तो हटा दो या तो जो भी करो, किसी भी तरह करके इसको हटाना है। हम लोग हटाने के लिए कुछ तरीका आजमा सकते हैं, और वो तरीका है कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई के लिए हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, और फिर साइन स्क्वायर वाई के लिए लिख सकते हैं क्या बताओ, तो वन माइनस साइन स्क्वायर वाई के लिए साइन स्क्वायर एक्स
बाई m लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। अब देखो क्या करेंगे, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर x बाई m स्क्वायर। ये कट गया, क्या बचा भाई? n स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखो x तो आ गया यहाँ पे, लेकिन अभी भी cos पूरी तरह से नहीं आया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख देते हैं। तो n स्क्वायर कॉस स्क्वायर x माइनस, ये प्लस कर दो इधर पे, ये पूरा का पूरा टर्म मैंने इधर भेज दिया, ठीक है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को एक साथ कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा n स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1, ये m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 उधर पे भेज दिया मैंने। तो देखो कॉस स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 आ गया, है ना? ये जो सवाल है ये आपके बुक में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, मतलब जिसने भी ये सवाल किया होगा बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड का रहा होगा। हमने तो सोचा भी नहीं कि मतलब इतना, कितनी बार सब्स्टिट्यूट किया, 1 बार, फिर से 2 बार, एक बार यहाँ 3 बार, 4 बार, मतलब 4 से 5 बार तो वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करते चला गया हम, है ना? तो बस यहीं तक था हमारा 23.3 खत्म हुआ, 23 चैप्टर ही खत्म हुआ, PYQ विथ सोल्यूशन विथ एक्सरसाइज, सब कुछ थ्योरी वगैरह सब कुछ कर लिया हमने। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।